हेलो बच्चों, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक यूडीएल वाला केस पढ़ेंगे जिसमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक बीम जिस पर यूडीएल लगा है। क्या लगा है? यूडीएल लगा है इस तरीके से। ठीक है, ये लगा है और यहां मैंने ये दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट डाल दी। ठीक है, इस पर जो लोड इंटेंसिटी है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं? ये लोड नहीं होता है, लोड इंटेंसिटी है। इसको लोड बनाना पड़ता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले का केस ही यही है कि जब हम इसको पॉइंट लोड बनाएंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूडीएल को जब तक आप पॉइंट लोड नहीं बनाएंगे जब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या होता है कि हमको इसको पॉइंट लोड बनाना है। पॉइंट लोड बनाने का केस क्या है बच्चे, कि हम इस तरीके से इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसलिए कर रहा हूं कि मैं इसको इस बार पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दूंगा। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे देखो क्या होता है कि जैसे ये मीटर में है लेंथ, ये क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर में इसकी यूनिट होती है। और अगर मुझे पॉइंट लोड बनाना है बेटे, ये यूडीएल, ये लोड इंटेंसिटी जितनी लेंथ पे काम कर रही होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि डब्ल्यू की मल्टीप्लाई, ये जितनी लेंथ पे काम कर रहा है उतनी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये डब्ल्यू एल किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और ये बिल्कुल सेंटर पे लगेगा आके। किस पे लगेगा? बिल्कुल सेंटर पे लगेगा और ये हो जाएगा ऐसा। ये L/2 हो जाएगी डिस्टेंस, ये भी L/2 हो जाएगा। ये A है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट नहीं था, मैंने C कंसीडर कर लिया। ठीक है, उस केस में क्या होगा बच्चे कि एक चीज समझेंगे आप कि आपके पास अब पॉइंट लोड स्मॉल w इंटू एल है। पॉइंट लोड है ये, यहां मैंने बनाया है, लेकिन है नहीं ये पॉइंट लोड, ये है यूडीएल। इसका जो इफेक्ट आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर दिखाई देगा वो कोई पॉइंट लोड का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वो बताता हूं मैं कैसे होगा। तो इस लोड की वजह से इसमें रिएक्शंस जाएंगी इस तरीके से, न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस होंगी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे लगा है बिल्कुल, तो ये इसकी हाफ हो जाएंगी बच्चे। ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी बताया, अगर सेंटर पे लगा है तो। अदरवाइज तो निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, आप मेरी वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें रिएक्शंस निकालना आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, यह आ गया। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, इसमें आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ये इसके प्रोजेक्शंस मैंने नीचे गिरा दिए बच्चों, और प्रोजेक्शंस मैंने नीचे गिरा दिए हैं, और मैं एक लाइन यहां पे ऐसे करके 0 किलो न्यूटन मीटर लिख रहा हूं, क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि जीरो लाइन है और बेंडिंग मोमेंट की है। किसकी है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए है। किसके लिए है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए है, 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात, इसके लिए स्केल मैं एक कर लेता हूं कंसीडर। स्केल मैंने कंसीडर कर लिया कि 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर 1 mm या 2 mm। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया है मैंने, ये स्केल कंसीडर कर लिया। अब क्या होगा बच्चे कि मैं इस वाली बीम पे, ठीक है, ये तो यूडीएल वाली फॉर्म है, यूडीएल वाली फॉर्म, आपको पॉइंट लोड वाली अभी कंसीडर करनी है। ठीक है, ये वाली। तो इसमें क्या होगा बच्चे कि जब मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, क्या निकालूंगा? बेंडिंग मोमेंट।
अब मैं यहां निकालूंगा तो भी जीरो आएगा, आप देख लो निकाल के, और जब आप यहां निकालेंगे तो भी जीरो आएगा, तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो कैसे, जब मैं बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालता हूं तो जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि आर बी की डिस्टेंस बी से जीरो है, और जो मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जैसे ये आपका फिक्स है, ये एफ है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये आर है। तो अगर मैं इस ओ पर मूवमेंट निकालूं तो एफ इंटू आर होगा। चूंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था इसलिए मैंने माइनस लगाया है। यहां मैं बेंडिंग मूवमेंट को अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं तो उसको माइनस लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज में जाता हूं तो मैं उसको प्लस ले लेता हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ए पे आऊंगा, ए पर देख लो आप, सी पर अभी बताता हूं कैसे होगा, ठीक है। ए पर अगर मैं आऊंगा तो ये वाला तो पूरा ऐसे घुमाएगा इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चे, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू कितना डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस कितना होता है बच्चे, एल है, ठीक है। ये कितना है, ये है डब्ल्यू एल, ठीक, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एल बाई टू, ठीक है। तो ये भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू है, ये भी, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स कि दोनों तो जीरो है, लेकिन सेंटर पे कितना आएगा, और ये सेंटर पॉइंट कितना है, क्या है, अब देख लेते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या रफ कर दूं, आपको ये तो पता ही लग गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक। अब यहां देखो आप, ये चीज बहुत समझने की है, इसलिए मैं इसको दूसरे पेन से मैं यहां दिखा रहा हूं। इस चीज को समझना है आपको, यूडीएल वाला केस लेना है। आपको क्या कर देना है बच्चे, कि यहां से एक एक्सेस ले लेना है। ये एक्सेस मैंने एक्स एक्स एक्सेस ली है, और इसकी जो डिस्टेंस है बच्चे, यहां तक मैंने एक्स कंसीडर की है। कितनी कंसीडर की है, एक्स ली है, ठीक है। इस वाले एक्सेस पे सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं, इस वाले एक्सेस पे, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है, कि इस पर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं, तो बेंडिंग मोमेंट यहां क्या होगा बेटे, ये है आर बी डब्ल्यू एल बाई टू, ये कितनी डिस्टेंस घुमाएगी, एक्स, क्योंकि ये हो गई अब आपकी बीम, ये है इतनी बीम है, और ये कैसे घुमाएगा बेटे, ये ऐसे घुमा देगा, और जब ये ऐसे घुमाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये डब्ल्यू एल बाई टू ये वाला इंटू ये कितना डिस्टेंस घुमा रहा है, एक्स, कोई दिक्कत। अब चूंकि यहां पर भी यूनिफॉर्म डिवाइडेड है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल इसे ही बोलते हैं। यहां पर भी ये डब्लू लगा है, कितना लगा है, डब्लू, इसको भी पॉइंट लोड बनाना है। यही चीज है सीखने की। मैं यहां पर, यहां मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहां जो मैं डायरेक्ट निकालूंगा वो वैसे नहीं निकलता है, ऐसे निकलता है। जिस सेक्शन पर जब यूडीएल लगा होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, उसी सेक्शन पर शियर फोर्स जीरो होता है, ठीक है। ये एक कंडीशन है, ये याद रखना है आपको, कि इसी सेक्शन पर अगर मैं शियर फोर्स निकालूंगा तो वो जीरो होगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटे, अगर मैं इस डब्ल्यू को पॉइंट लोड बनाऊं तो कितनी लेंथ पे काम कर रहा है अभी, एक्स पर, ये हो गया। अब ये इधर x बाई टू हो जाएगा बच्चे, ये भी x बाई टू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि मैंने यहां लिया है, ये वाला तो ऐसे घुमा गया, लेकिन ये भी तो ऐसे घुमाएगा, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट है। अब मैं शियर फोर्स निकाल लेता हूं इस सेक्शन पे, जो कि जीरो होना चाहिए। क्या है, एक फोर्स ये लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। चूंकि ये ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए मैंने प्लस लिया है, और माइनस डब्ल्यू एक्स ये नीचे की तरफ लग रहा है, और तो कोई नहीं लग रहा। तो ये जीरो हो गया, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी बेटे, डब्ल्यू एल बाय, सॉरी, एल बाय टू, और ये एल बाय टू आप यहां लगा देंगे, यहां निकाल देंगे, तो ये वैल्यू आपको यहां लगानी है इस इक्वेशन में, बेंडिंग वाले में। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा बेटे, बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स पे कितना आ जाएगा,
ये L/2 यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे WL² by 4, और इधर कितना हो जाएगा, ये WL², यानी कि ये हो गया 4, 4×2 = 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना हो जाएगा, ये यहां पर मैं 8 कंसीडर कर लूंगा, ये एलसीएम ले लूंगा, और यहां पर मेरा आ जाएगा 2WL² माइनस WL²। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, WL²/8। इट मीन्स कि इस वाले सेक्शन, और ये देखो डिस्टेंस कितनी है, x/2। इसका मतलब यही एक वो एक्सेस है, एक्सेस यही लाई कर रहा है मेरा बिल्कुल सेंटर में। ये एक्सेस जो है वो सी पॉइंट पे ही लाई कर रहा है। कितने पे कर रहा है, सी पॉइंट पर ही लाई कर रहा है ये एक्स। ठीक है, ये L/2 है। और अब ये जो हाइट निकली है बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन पे कितना है, मान लीजिए ये आया है W, मान क्या लीजिए, मैंने निकाल दिया है ये WL²/8। अब बच्चे जो इसका कर्व बनता है ना, इस लाइन के ऊपर अगर हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा कर्व देंगे, और अगर ये नीचे की तरफ कहीं ऐसा पॉइंट होता तो मैं इसको ऐसे बनाता। ठीक है, अंदर की तरफ कर्व को। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बन गया। अब क्या करना है, अब बच्चे इसमें हमने क्या करना है, एक चीज समझनी है हमको। अब मैं यहां रफ कर दे रहा हूं कुछ चीजें, तो देख लो आप। मैं इस चीज को इधर से पूरा रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया मेरा RB = WL/2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे यहां पर पे स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है बच्चे, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा थीटा = A/EI। क्या हो जाएगा, A/EI। EI होती है बेटे फ्रक्चरल रिजिडिटी, फ्रक्चरल रिजिडिटी बोलते हैं इसको, और इज अ मेजर ऑफ मटेरियल और अ स्ट्रक्चर मेंबर्स रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग डिफॉर्मेशन। और एक चीज और है, इसकी वैल्यू जितनी आप बढ़ा देंगे उतना ही ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग होगा। इट मीन्स कि ज्यादा होना चाहिए, इट मीन्स कि ये ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ही लेस डिफ्लेक्शन होगा अंडर द गिवन लोड, राइट। तो ये वाली एक कंडीशन याद रखिएगा जो मैंने बोली है, पॉज करके सुन लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ई आई एक्चुअली है क्या, ई आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। हो सकता है माइल्ड स्टील का बना हो, तो 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर लेते हैं हम उसको, मीटर स्क्वायर में कुछ ऐसे में। तो जो वो रहेगा आपके पास, वो ई की वैल्यू है कांस्टेंट माइल्ड स्टील के लिए। आई इसके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर मेरा क्रॉस सेक्शन ऐसा है और ये डी यहां से लेके यहां तक है, तो π/64 D⁴, यानी π/64 × D⁴, ये मेरा आई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। या तो आपको बिल्कुल ई आई की वैल्यू दे देगा वो एक साथ मल्टीप्लाई करके, नहीं देगा तो आपको अलग अलग वैल्यूज दे देगा। ठीक है, अभी हम तो ई आई में ही इसको निकालेंगे क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अब एरिया की बात कर रहा हूं मैं, एरिया का क्या है, ये जो इस तरीके का सेक्शन हमारा बनता है, कैसा, कहां बनाऊं, ये जो सेक्शन मेरा बनता है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा। ठीक है, ये सीजी है इसका, ये सीजी है। और मुझे चूंकि इसका एरिया निकालना है, सबसे पहले मान लीजिए बी है यहां से लेके यहां तक, कितना है ये बी, कितना है बी फॉर ब्रेथ, और ये हाइट, ये कितना है हाइट। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है ना बच्चे, तो मैं क्या कर दूंगा, एरिया इसका निकाल लूंगा 2/3 × B × H। ये मुझे पता होना चाहिए कि अगर ऐसा मेरा क्रॉस सेक्शन है किसी चीज का, तो मेरे लिए एरिया क्या निकलेगा। ठीक है, तो एरिया अगर मैं निकाल रहा हूं, तो बच्चे देखो यहां आप एरिया A = 2/3 × B × H। तो B तो ये होगा
2/3 इंटू बी कितना होगा, देखो इससे कंपेयर करेंगे तो L/2 इंटू एच कितना होगा, यहां से लेके जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चे कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो मेरा एरिया कितना हो जा रहा है, WL²/24 कितना आ रहा है, WL², तो कितना हो जाएगा, WL²/24 EI, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से ये सही आएगा इतना, ठीक है। इतना ही आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, 24। अब ये तो हो गया मेरा स्लोप, इतना स्लोप आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यहां पर डिफ्लेक्शन भी तो चाहिए, डिफ्लेक्शन की भी तो बात करूंगा मैं, Z=A/EI इंटू एक्स बार। अब ये एक्स बार क्या है, एक्स बार है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द एंड। चाहे तो आप इधर से ले लो, चाहे तो इधर से ले लो। अभी मेरे पास ये जो डायग्राम बना है, यहां पे जो मेरा एक्स बार होगा वो ये होगा एक्स बार, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस, इट मीन्स कि ये वाली डिस्टेंस इस वाले केस में क्या हो जाएगी बेटे, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाती है इस केस में, ये हो जाती है ये हो जाती है 5/8B, और इधर हो जाता है 3/8B, ठीक है। और यही एक्स बार यहां कहलाती है, यानी एक्स बार कितनी है मेरी, एक्स बार है बच्चे 5/8 इंटू बी, इंटू बी, बी कितनी है, L/2, L/2 है, ठीक है, L/2 है। समझ में आ रही है मेरी बात, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे अगर मैं डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं Z, तो मैं क्या कर लूंगा बेटे, ये इतनी वैल्यू तो मेरी यही है, WL²/24EI, ठीक है। और इंटू एक्स बार कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू L/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा मेरा WL², ये हो जाएगा मेरा बच्चा, कैलकुलेट करेंगे आप तो 384 EI हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और ये मैक्सिमम स्लोप है, कितना है, मैक्सिमम स्लोप है। ये दोनों ही तरफ से सेम है, ऐसे करके जाएगा जब ये, ठीक है। तो यहां पर जब आप ये B निकालेंगे, ये आप ये A निकालेंगे, सेम जाएगा, सेम इक्वल होगा, और ये θA इक्वल टू θB इक्वल टू थीटा मैक्सिमम, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू है, यहां पर आपको ये याद रखना है कि मेरा डिफ्लेक्शन कितना आया, डिफ्लेक्शन मेरा आया है इसमें 5W²L²/384EI, और यहां पर मेरा स्लोप आया है WL²/24EI। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है इसको बनाने में, तो ये मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया, कोशिश किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे लाइक करना चाहें तो आपका बड़ा वो रहेगा। थैंक यू सो मच।